का जाने कब दर्शन होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना दीन दयाल दया के सागर जग में नाम तुम्हारा है। तुम बिन मेरे बाल कृष्ण अब कोई नहीं हमारा है। तुम बिन मेरे बाल कृष्ण अब कोई दीन दयाल दया के सागर जग में नाम तुम्हारा है। तुम बिन मेरे बाल कृष्ण अब कोई नहीं। तेरा दर्शन करने हेतु तेरा दर्शन संतों का मिलना होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना। देखिए भगवान से ही, भगवान के छोटे से छोटे अंश से देवता बनते। क्या बनते जी? देवता बनते हैं, पशु पक्षी बनते हैं, मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। किसकी चीज से सृष्टि में है ना सब कुछ? देवता लोग, पशु पक्षी लोग, मनुष्य आदि योनियों की सृष्टि होती है। और उन्हीं प्रभु ने पहले कुमार स्वर्ग में सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। 4 ऋषि। और दूसरी बार देखिए 4 ऋषि हैं, सनत सनंदन सनातन सनत कुमार। कथा सुनते रहे, आनंद है। बोले बांके बिहारी लाल की। ये 4 ऋषि क्या करते हैं जी? देखिए उम्र इनकी 1000 वर्ष की है, और लेकिन भगवान का भजन करते हैं। तो छोटे से बच्चे 5 वर्ष के प्रतीत होते। कितने वर्ष के जी? 5 वर्ष के। और इनका एक ही काम है। क्या काम है जी? हमेशा भगवान की कथा कहना। क्या काम है जी? ये हमेशा ही भगवत कथा कहते रहते हैं, है ना। इनको भगवान के नाम से कभी तृप्ति नहीं होती, हमेशा कथा सुनते रहते। हमें भी अपना जीवन ऐसा बनाना चाहिए, हमेशा ही भगवान की कथा सुने। पहला नियम है, किसकी कथा सुने जी? परमात्मा की कथा सुने, है ना। राधे राधे। संसार से को तो छोड़ना है और भगवान के चरणों से प्रीति बढ़ानी है ना। ये 4 ऋषि हैं, ऋषियों के रूप में भगवान, है ना, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और अवतार ग्रहण करते हैं। दूसरी बार संसार के कल्याण के लिए समस्त योगों के स्वामी उन भगवान ने रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने के विचार से सुकर रूप, सुकर रूप मतलब वराह भगवान बनकर के आए हैं। क्या बनकर के आए जी? बोलिए वराह भगवान की जय। देखिए जब धरती पर राक्षस लोग बढ़ जाते हैं, हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस जब धरती पर हुए, है ना, और तब परमात्मा वराह का रूप लेकर के आए। कैसे रूप लेकर के आए जी? वराह का रूप लेकर के आए हैं, है ना। और तीसरी बार परमात्मा किस रूप में आए हैं जी? ऋषियों की सृष्टि में। और देव ऋषि नारद जी के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया, नारद जी के रूप में आए हैं। और जिसे नारद पंचरात्र कहते हैं, उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है इसका वर्णन है। और धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में, किस रूप में जी? बोलिए नर नारायण भगवान की जय। और मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। और इस अवतार में उन्होंने ऋषि बनकर मन और इंद्रियों का स्वर्धा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या करी, नर नारायण बन के, है ना। इंद्रियों का संयम करना चाहिए, मन को भी अपने वश में रखना चाहिए। और 5वें अवतार में वे सिद्धों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए। बोलिए कपिल भगवान की। एक आपको विस्तार से कथा सुनाएंगे एक एक करके। बोलिए कपिल भगवान की, है ना। कपिल के रूप में भगवान प्रकट हुए हैं और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र का, जो समय के फिर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश किया। अनुसुईया के वर मांगने पर, और जब अनुसुईया मैया ने वर मांगा, और तब भगवान छठे अवतार में अत्रि ऋषि की संतान, किसकी संतान जी? अत्रि ऋषि की संतान दत्तात्रेय हुए। और इस अवतार में उन्होंने अलर्क और प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। और 7वीं बार रुचि प्रजापति की आकुति नामक पत्नी के यज्ञ से उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषिदेव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। बोले ऋषिदेव भगवान की जय हो।
आप कुरुक्षेत्र जाइए, कुरुक्षेत्र में ऐसा मंदिर है, सभी अवतारों का दर्शन है ना। आप जाइए कभी ब्रह्म सरोवर पर, सभी अवतारों का दर्शन मिलेगा आपको। और इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रमियों के लिए वंदनीय है दिखाया। ऋषियों की प्रार्थना से 9वीं बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। बोले है ना, बोले पृथु भगवान की जय। और सनकादि ऋषियों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था और इससे यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी सिद्ध हुआ। चाक्षुष मनवंतर में के अंत में वे जब सारी पृथ्वी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने जब सारी पृथ्वी समुद्र में डूब रही थी और तब परमात्मा ने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया। पर बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। देखिए भाव क्या है, जब जब भी कोई संकट आता है ना, तब तब परमात्मा अवतार लेकर के आते हैं, है ना। और 10वां अवतार मत्स्य के रूप में हुआ भगवान का, और नौका और पृथ्वी रूपी नौका पर बैठकर अगले मनवंतर के अधिपति वेशवत मनु की रक्षा करी। और जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, और उस समय 11वां अवतार ग्रहण करके, कौन सा अवतार है जी 11वां, है जी कश्यप, है ना, आनंद है जी। कश्यप के रूप में भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया और 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में, किस रूप में जी, बोले धन्वंतरी भगवान की। धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर के भगवान समुद्र से प्रकट हुए, है ना। जिस समय धन्वंतरी भगवान समुद्र से प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए, किसको जी, मोहिनी का रूप बनाया परमात्मा ने। जिस समय अमृत राक्षस लोग लेकर के चले गए और उसी समय विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप बनाया और देवताओं को अमृत पिलाया। क्या पिलाया है जी, अमृत, है ना। और 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह का रूप धारण किया। बोले नरसिंह भगवान की। देखिए कथा सुननी बड़ी जरूरी है। और अत्यंत बलवान देते हैं, हिरण्याकशिपु की छाती अपने नखों से अन्यास इस प्रकार फाड़ दी जैसे कोई चटाई बनाने वाला चटाई को चीर डालता है ना। किस रूप में आए जी, नरसिंह भगवान के रूप में आए परमात्मा। और तब हिरण्याकश्यप जैसे राक्षसों का परमात्मा ने उद्धार किया है और अपने प्रहलाद जैसे भक्तों पर क्या करी है जी, बड़ी कृपा बरसाई है। बोले विष्णु भगवान की। इतने कृपा सावरे बनाए रखना, इतने कृपा मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक सेवा में। सारे बोले इतने कृपा सावरे बनाए रखना, इतने कृपा सावरे मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, मरते दम तक। हाथ जोड़ में करूं प्रार्थना भूल कभी ना जाना। सारे बोलो हाथ जोड़ में करूं प्रार्थना, तेरे दर पे बना रहे बस मेरा आना जाना, तेरे दर पे। सारे बोले हाथ जोड़ में करूं प्रार्थना भूल कभी ना जाना, हाथ जोड़ में करूं प्रार्थना, तेरे दर पे बना रहे बस मेरा आना जाना, तेरे दर पे। भजनों की इस भूख को लगाए रखना, भजनों की इस भूख को मरते दम तक सेवा में लगाए रखना, इतनी कृपा सावरे। सारे बोले मरते दम तक सेवा में लगाए। प्रहलाद जी भी इस बात को कह रहे हैं, इतनी कृपा सावरे बनाए रखना और मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्य राजबलि के यज्ञ में गए, है ना। किस रूप में, 15वां अवतार कैसा, बोले वामन भगवान की। देखिए चाहते तो त्रिलोकी का राज्य था और लेकिन मांगी सिर्फ 3 पग भूमि। क्या मांगी है जी, है ना, त्रिलोकी का राज्य चाहते थे भगवान, 3 पग भूमि मांगी। और 16वें अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं और तब क्रोधित होकर उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। और इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से
पाराशर जी के द्वारा व्यास जी के रूप में अवतीर्ण हुए। बोलिए व्यास भगवान की, है ना। ये भगवान का कौन सा अवतार है जी? 17वां अवतार है। उस समय लोगों की समझ कम देख करके उन्होंने, है ना, वेद की कई शाखाएं बनाई है और व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा की रचना करी है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। 18वीं बार देवताओं का कार्य करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में राम अवतार ग्रहण किया। बोले श्री रामचंद्र भगवान की, है ना। सेतु वंदन और रावण वध आदि वीरता पूर्वक बहुत सारे लीलाएं करी। 19वें और 20वें अवतार में उन्होंने यदुवंश में बलराम और श्री कृष्ण के नाम से प्रकट होकर पृथ्वी का भार उतारा। बोले बांके बिहारी। जब जब भी भगवान आते हैं अवतार लेकर के और तब पृथ्वी का भार कम हो जाता है। क्यों जी? भगवान ऐसी लीला करते हैं कि पाप को खत्म कर देते और दोबारा से इस धरती पर सत्य की स्थापना करते हैं। बोले नारायण भगवान की, है ना। पृथ्वी का भार। इसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्य को मोहित करने के लिए अंजन के रूप में आपका बुद्ध अवतार होगा। कैसा अवतार होगा जी? बुद्ध अवतार। और इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा तब राजा लोग प्राय लुटेरे हो जाएंगे। देखिए जब कलयुग बढ़ता है तो ये भी देखिए कलयुग का एक, है ना, जब राजा लोग लुटेरे हो जाएं और तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कल के रूप में अवतीर्ण होंगे। बोलिए कल की भगवान की जय। सनकादि ऋषियों जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं और वैसे ही श्री हरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। देखिए हमने आपको कुछ अवतारों गिनवाए हैं ना, राधे राधे। और लेकिन भगवान श्री कृष्ण के कितने अवतार हैं जी? असंख्य, मतलब जिसकी कोई गिनती नहीं है। ऋषि मनु देवता प्रजापति और जिन्होंने जितने भी महान शक्तिशाली हैं वे सब के सब भगवान के ही अंश हैं, है ना। सब परमात्मा के ही अंश हैं, उससे अलग कोई चीज नहीं है। ये सब अवतार तो भगवान के अंश अवतार अथवा कल अवतार हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण, देखिए सुनो, ध्यान लगा करके सुनो, सभी अंश और कल अवतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो समय भगवान ही है। कौन है जी? ठाकुर जी। तो जिनकी जो ठाकुर जी है ना भगवान श्री कृष्ण तो समय भगवान ही है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो जाते हैं, जब राक्षसों का पाप बढ़ता है तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। जब राक्षस लोग बढ़ते हैं तो भगवान अनेक रूप धारण करके अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय और रहस्यमयी है। देखिए भगवान की कथा तभी तो कैसी है जी? भगवान के दिव्य जन्मों की कथा अत्यंत गोपनीय है और रहस्यमयी है।